नमस्कार, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हमारे YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर ये इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज़ यूपी स्पेशल जारी है, जो हमारा एपिसोड नंबर आज का है 26, यानी 25 एपिसोड बनाए जा चुके हैं जो विभिन्न टॉपिक्स पर बन चुके हैं। और आज का टॉपिक आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश के उद्योग, जिसका पार्ट नंबर 3 है, यानी पार्ट 2 उद्योग के बनाए जा चुके हैं। और आज इम्पोर्टेंट पार्ट है, देखिएगा क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। और वीडियो के अंत में हम इम्पोर्टेंट कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का जो आपके द्वारा आंसर प्रदान किया जाता है, आपके कमेंट सम्मिलित करते हैं। तो वीडियो के अंत में अपना नाम जरूर सुनिएगा और देखिएगा कमेंट्स विभिन्न स्टूडेंट्स ने कौन कौन से प्रदान किए हैं। तो अपना नाम सुनने के लिए अगले वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न पूछा जाए उस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा हमें। लीजिए, आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आज की वीडियो का 41 से पहला प्रश्न होगा, क्योंकि 40 प्रश्न पार्ट 2 तक बनाए जा चुके हैं। क्लियर है? अगर नहीं देखें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आप देख लीजिएगा, वो पुराने प्रश्न हैं। और 41 प्रश्न देखिएगा। 41 प्रश्न कह रहा है केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, सिरेमिक, ध्यान से देखिएगा, ये संस्थान स्थित है आगरा, खुर्जा, कानपुर या फिरोजाबाद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस प्रश्न के लेवल को देख करके। तो 41 प्रश्न का राइट ऑप्शन है बी विकल्प, खुर्जा में। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 42 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी धातु मेटल हस्तशिल्प के लिए विकसित एकल उत्पाद क्षेत्र एरिया है? यानी धातुओं से जो निर्मित किए जाते हैं, हस्तशिल्प से जो कलाकारियाँ की जाती हैं धातुओं को लेकर के, तो वो कौन सा एरिया है, यानी कौन सा जिला है? तो ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, पहचान लिया होगा, मिलाइए। क्या आपने ए ऑप्शन चुना है? मुरादाबाद सेज, सेज का पूरा नाम नोट कीजिएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी महत्वपूर्ण आर्थिक एरिया है ये। मुरादाबाद में आपको याद होगा पीतल नगरी, यानी धातुओं से संबंधित हस्तकलाकारियाँ की जाती हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा 43। एसोचैम, एसोचैम यूपी एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयां यानी एमएसएमई का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम यूपी का पूरा नाम क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़िए नहीं, क्योंकि यूपी लेखपाल, यूपी वीडियो, यूपी का कोई भी पेपर हो, ऐसी योजनाएं अब पूछी जा रही हैं। लेखपाल भर्ती में आपने देख लिया होगा और आपको योजनाओं का इंतजार है, तो ऐसी ही योजनाएं पूछी जाएंगी। तो एसोचैम का पहले तो हम फुल फॉर्म बताते हैं। देखिएगा, ये रहे इसके चारों ऑप्शन, बड़े ध्यान से पढ़िएगा चारों विकल्पों को, ये देखिए। और इसका राइट ऑप्शन हम बताते हैं क्या है। चारों विकल्प देख लिए हैं आपने, आंसर है डी ऑप्शन, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश। द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश, ये एसोचैम का फुल फॉर्म है, याद रखिए। यह जो एसोचैम है ये एमएसएमई यानी जो लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय है उससे संबंधित जुड़ करके एक उद्योग इकाइयों में कार्यरत रहता है एसोचैम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 44 आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के प्रमुख तत्वों में शामिल है। जो 2017 की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार नीति है उसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं, ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। तो ध्यान से रुकिए प्रश्नों पर और समझिए। समावेशी रोजगार को बढ़ावा देना, मेक इन यूपी को प्रोत्साहन देना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देना, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, और यही ऑप्शन नंबर सही है। उपयुक्त सभी तत्व इस 2017 की उद्योग नीति में शामिल थे। अगला प्रश्न 45, ध्यान से, ये आ गए लेवल वाले प्रश्न, अब इनको ध्यान से नोट कीजिएगा और समझिए इन प्रश्नों को। 45 प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के कुछ नगर दिए गए हैं और कुटीर उद्योग दिए गए हैं, इनके जोड़े में कौन सा गलत जोड़ा है, यानी कोई एक जोड़ा गलत है। तो 45 प्रश्न का आंसर पहचानिए ध्यान से, हम बताते हैं इसमें गलत कौन है। कन्नौज इत्र एवं तेल के लिए है, मिर्ज़ापुर कालीन के लिए है, मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए है। क्लियर हो चुके होंगे तीनों ऑप्शन। और डी ऑप्शन चमड़े के लिए प्रसिद्ध है, पीठा के लिए प्रसिद्ध है, ना कि चाकू और छुरी के लिए। रामपुर की चाकू सुनी होंगी। तो क्लियर है, ऐसे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही आसान है याद करने के लिए। 46 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
इसमें भी एक गलत जुड़ा हुआ है। तो पहला ऑप्शन देखिए, तेल शोधनशाला मथुरा, उर्वरक संयंत्र लखनऊ, कालीन उद्योग भदोही, एल्यूमिनियम उद्योग सोनभद्र। 46 प्रश्न के ऑप्शन चारों देख लिए हैं। अब पहचानिए सही ऑप्शन क्या है, यानी इसका बी ऑप्शन गलत दिया गया है। उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं है, जबकि तेल शोधनशाला मथुरा में है, कालीन उद्योग भदोही में है, एल्यूमिनियम उद्योग रेणुकूट सोनभद्र में है। अगला प्रश्न 47, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, यानी एक सही नहीं है। चारों फिर पढ़िए और देखिए, ताला उद्योग अलीगढ़, कालीन उद्योग भदोही, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, चिकन उद्योग लखनऊ। चिकन यानी खाने वाला नहीं है, चिकनकारी कढ़ाई याद होगा। तो चारों विकल्प आपने देख लिए हैं, राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा। इसका चूड़ी उद्योग गलत दिया गया है, शाहजहांपुर नहीं है। क्लियर है, ये फिरोजाबाद याद होंगे आपको, चूड़ी या कांच का फिरोजाबाद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 48, कौन सा सुमेलित नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने पहले ही बोला था आपको स्टार्टिंग में, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारस, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, त्रिवेणी स्ट्रक्चर लखनऊ, तेल शोधन संयंत्र मथुरा। 48 प्रश्न का राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा आपका। कौन सा सुमेलित नहीं है, यही आपका सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर चिकनकारी कढ़ाई लखनऊ में फेमस है, ना कि त्रिवेणी स्ट्रक्चर। त्रिवेणी स्ट्रक्चर मतलब त्रिवेणी संगम कहाँ पर है, आपका प्रयागराज। अगला प्रश्न 49 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके कूट अलग दिए हैं, पहले यहीं पर हम मैच करते हैं, फिर कूट वाले ऑप्शन को देखने वाले हैं। तो उद्योग दिए गए हैं और औद्योगिक केंद्र दिए गए हैं, तो देखिएगा मैचिंग करते हैं हम। टेराकोटा जो दिया गया है ये आपका जाएगा 2 नंबर। टेराकोटा उद्योग कहाँ पर, गोरखपुर। लकड़ी के खिलौने अगर बात करें तो ये कहाँ पर होंगे, लकड़ी के खिलौने बनारस। और चीनी मिट्टी के बर्तन अगर सी ऑप्शन की बात करें तो ये जाएगा चिन्हट। और रहा डी ऑप्शन फिरोजाबाद। कांच के सामान अभी बताया था हमने, फिरोजाबाद। तो देखें ये बन रहा है ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा, यानी 24-13। और कूट अगर देखें तो देखिएगा 24-13 कहाँ पर है, ये कूट दिए गए हैं। और 24-13 आपने अभी देखा है तो आपको नज़र आ चुका होगा पहला विकल्प ही सही है। क्लियर है, तो ऐसे प्रश्नों को नोट जरूर कीजिएगा अपनी नोटबुक में। अगला प्रश्न 50 आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा जोड़ा गलत है। सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं, ध्यान से मिलाइए। गोटे का काम लखनऊ बनारस कह रहा है, पीतल मूर्तियाँ मथुरा कह रहा है, अलीगढ़ ताला कह रहा है, बैंत एवं छड़ियाँ बनारस कह रहा है। तो राइट ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा, इसका गलत पूछा गया है। ये आपका बैंत एवं छड़ियाँ बनारस वाला जोड़ा गलत है। यहाँ पर गौर कीजिए, पीतल उद्योग पीतल नगरी एक अलग बात है और पीतल की मूर्तियाँ अलग बात है। तो पीतल की मूर्तियाँ के लिए प्रसिद्ध है मथुरा, पीतल उद्योग या पीतल इंडस्ट्री के नाम से कौन सा है, मुरादाबाद। और देखिएगा गोटे एवं ये चिकनकारी कढ़ाई वगैरह है जो बनारस और लखनऊ, पीतल मूर्तियाँ मथुरा, ताला उद्योग अलीगढ़। क्लियर है, जबकि ये आपका जोड़ा गलत है। देखिएगा 51 आपकी स्क्रीन पर है, सुमेलित करना है हमें। औद्योगिक केंद्र दिया गया है और प्रमुख उद्योग दिए गए हैं। तो आपको अगर गौर से देखें तो आपको यहाँ दिख रहा होगा आगरा और कानपुर, आगरा और कानपुर। तो यहाँ देखिए कानपुर बड़ा आसान है इसको मैच करना। कानपुर में क्या है, चमड़े के सामान हैं, यानी चमड़े के सामान आपके बी का क्या होगा 1। और देखिए बी का 1 हो गया है, तो ए का क्या होगा, आगरा क्या है, ताजमहल और पर्यटन क्षेत्र है, तो ए का 4। तो ए का 4 और बी का 1 आपको देखिएगा कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन में। ए का 4 और बी का 1, तो सी का कौन सा हो जाएगा, खेलकूद के सामान मेरठ, और मुरादाबाद धातु पात्र यानी पीतल नगरी। तो आपके ये मैच हो चुके हैं, कौन सा, बी ऑप्शन के कूट। यानी ए का 4 है, बी का 1 है, सी का दूसरा है और डी का तीसरा है। ध्यान से ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो हम लोग ऊब जाते हैं, तो ऊबिए नहीं, क्वेश्चन छोड़िए नहीं। वीडियो लंबे जरूर हैं लेकिन आपकी जॉब के लिए यही एक रास्ता है। आपके वो 2 मिनट वाले वीडियो आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएंगे, आपको मनोरंजन जरूर देंगे, मन को खुशी जरूर देंगे कि हमने पढ़ लिया है, लेकिन पढ़ाई नहीं होती है उनसे। ध्यान रखिएगा, अगर आपको सफल होना है तो लगातार सतत मेहनत करनी होगी, कंटिन्यूअसली। 52 प्रश्न ध्यान से देखिए, सुमेलित करिए उद्योग और औद्योगिक केंद्र को। ध्यान से देखेंगे इसका अगर कूट तो आपका 52 का आंसर पहचानने में सहायता होगी। तो देखिएगा भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान, तो ये आपका जो ऑप्शन है ए का तीसरा, यानी चमड़े के काम कहाँ होता है, कानपुर। ए का तीसरा देखा और जैसे ही देखा ए का तीसरा तो देखिएगा बी ऑप्शन छट के आ गया सामने।
तो ए का क्या है, तीसरा है। बी का क्या है, पहला आयुष उपकरण फिरोजाबाद। और सी का क्या है, 4 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारखाना अभी अभी पढ़े थे 2-3 वीडियो में, रेणुकूट। तो ये स्पष्ट एक ऑप्शन से ही क्लियर हो गया होगा 52 प्रश्न। क्लियर है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है 53। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कूट वाले प्रश्न। यहाँ सुमेलित कीजिए फिर से उद्योग और औद्योगिक केंद्रों को। हमने प्रारंभ में ही कहा था इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा बोरियत अगर महसूस हो तो ध्यान से मन को समझाइए, आपके जॉब का एक रास्ता है ये, तो इनको आप नोट कीजिए। देखिएगा 53 प्रश्न, इसका राइट ऑप्शन पहचानने के लिए ये कूट ध्यान से आपको पढ़ने होंगे। देखिए केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान अभी अभी पढ़ा था आपने, ए का 4 यानी अब बी और सी ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। डीजल लोकोमोटिव आपने देखा था बी का 1 यानी बनारस, तो बी का क्या हो जाएगा, बनारस। और देखिए ऑक्ट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड, ये सी का कौन सा होगा, अमेठी यानी सी का दूसरा। और स्टील अथॉरिटी लिमिटेड यानी डी का तीसरा बचा। तो ये आपके कौन से सही हो गए हैं, ए का 4 मतलब 4, फिर हुआ 1 41, और कौन सा हुआ 23, 41 23 आपका सी ऑप्शन में है। देखिएगा कूट ध्यान से अगर देखें तो आपका ये कूट बड़े आसानी से अलग हो जा रहे हैं, एलिमिनेट हो जा रहे हैं। तो 53 प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 54। ध्यान से फिर से मैचिंग आ गया है, औद्योगिक और नगर दिए गए हैं, तो मैच कीजिएगा 54 प्रश्न का कौन सा कूट सही होगा। देखिएगा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, रायबरेली। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री अभी अभी बताई थी पिछले वीडियोस में, तो बी का होगा झांसी तीसरा। कहाँ पर बनते हैं ट्रांसफार्मर्स, तो झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण आपका है, तो इसका होगा कानपुर। कृत्रिम अंग यानी हाथ पैर जो बनते हैं आर्टिफिशियल, वो कानपुर में ज़्यादा बनते हैं। और उर्वरक कारखाना गोरखपुर में है। तो अब क्लियर हो गया होगा उर्वरक कारखाना कहाँ है। अभी एक जगह गलत जोड़ा दिया गया था, इसलिए हम वहाँ पर नहीं बताते क्योंकि आगे वीडियो में होता है। ठीक है, तो ये आपका अगर जोड़ा देखें तो आपका डी ऑप्शन सही है 54 प्रश्न का, यानी ए का दूसरा सही है और बी का तीसरा सही है और सी का पहला सही है और डी का चौथा सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 55। ध्यान से देखिएगा, कथन एवं कारण को ध्यान से पढ़िए। कन्नौज इत्र शहर है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग होता है। कन्नौज को इत्र नगरी यानी इत्र का शहर कहते हैं, कारण क्योंकि कन्नौज के सभी निवासियों में क्या पाया जाता है, या सभी निवासियों के यहाँ क्या मिलता है, इत्र, परफ्यूम मिलता है। तो 55 प्रश्न का राइट ऑप्शन इसमें दिख रहा है सी ऑप्शन, यानी ए सही है किंतु कारण आर गलत है। तो ऐसा नहीं होगा, कारण किस लिए गलत हो गया कि सभी निवासियों के यहाँ परफ्यूम मिले, यानी जितने कन्नौज में रहते हों। ये तो कथन सर्वे सर्वा एक हावी होने वाला है ना, सभी घरों में कन्नौज में इत्र मिलेगा, इसलिए आर यानी कारण गलत हो गया है और ए ऑप्शन सही है। यानी कन्नौज में इत्र ज़्यादा मिलता है, जरूरी नहीं है सभी निवासियों के घर पर मिल जाए, इसलिए गलत हो गया है। अगला प्रश्न 56 आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिएगा। पहला है औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, दूसरा है औद्योगिक अनुमोदन। ध्यान से, थोड़ा सा ये कठिन है, बहुत ज़्यादा प्रश्न। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के उद्देश्यों पर, यानी उत्तर प्रदेश सिंगल विंडो क्लियरेंस डिपार्टमेंट का उद्देश्य क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन करना, औद्योगिक अनुमोदन करना। तो ध्यान से, अब कौन सा सही है, एक सही है, दो, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। 56 का बी ऑप्शन सही है, केवल 2, यानी अनुमोदन करना होता है, क्लियरेंस देना होता है, अनुमोदन करता है ये सिंगल विंडो क्लियरेंस डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का। किनका, इंडस्ट्रीज यानी उद्योग का अनुमोदन करता है, ना कि अपशिष्ट प्रबंधन करता है। तो इसका क्या होगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 57। ध्यान से देखिएगा, ये जोड़े कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कोई एक गलत मैच हुआ है इसमें। भारतीय सब्जी अनुसंधान बनारस बोला जा रहा है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान श्रीनगर बोला जा रहा है, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर। ये संस्थाएं बराबर पूछी हुई हैं एग्जाम्स में। तो 57 का आंसर ध्यान से देखिएगा, बी ऑप्शन गलत दिया गया है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान श्रीनगर में नहीं है। भारतीय सब्जी अनुसंधान बनारस, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, भारतीय दलहन यानी पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कानपुर। इनको नोट कीजिएगा, ये लगातार संस्थाएं पूछी जाती हैं। तो 57 का बी ऑप्शन गलत है, बाकी ए, सी और डी तीनों सुमेलित हैं। क्लियर है।
अगला प्रश्न है 58 आपकी स्क्रीन पर। इसमें भी सूची 1 सूची 2 सुमेलित करने हैं, स्थान और उद्योग दिए गए हैं। तो 58 प्रश्न का राइट ऑप्शन चुनने से पहले आप मैच कीजिएगा क्या चुर्क में क्या है। तो इसका ए का तीसरा सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है चुर्क। फिरोजाबाद चूड़ियाँ याद होंगी आपको, यानी 4 है। और देखिए अलीगढ़ ताले के लिए है, मेरठ खेल के सामान के लिए है। आगे सामने आपका सी ऑप्शन, यानी ये कूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। बड़ा आसान, खुश हो जाते होंगे जैसे ही कूट आपकी स्क्रीन पर फ्रंट पर आ जाता होगा, यानी समझ में आ जाता होगा। और नहीं आता है तो थोड़ी सी बोरियत महसूस होती है, इसलिए धैर्य रखिए, धैर्य ही आपको ज्वाइनिंग तक पहुंचाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 60। ये हमने बाकी 59 को स्किप कर दिया है क्योंकि वो थोड़ा सा कठिन था और आपके एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं लगा हमें, इसलिए स्किप कर दिया है। तो 60 प्रश्न ध्यान से देखिए। UPSIDC द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं, उस पार्क को चिन्हित कीजिए जिसका स्थान सही नहीं दिखाया गया है। क्वेश्चन कठिन लग रहा होगा लेकिन समझ लीजिए, उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं तो ये पार्क दिए गए हैं, आपको इनसे लेना देना है। प्रश्न नहीं समझ में आया, कम आया, लेकिन ऑप्शन से देखिए कुछ उद्योग पार्क हैं, उनमें कौन सा गलत मैचिंग किया गया है, यानी सही नहीं है। यानी कोई उद्योग पार्क है जो गलत दिया गया है। देखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, अप्रैल पार्क नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। तो 60 प्रश्न का राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे, प्लास्टिक सिटी कानपुर नहीं है, ये गलत दिया गया है। और ये तीनों नोट कर लीजिएगा आप, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, अप्रैल पार्क नोएडा, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। क्लियर है। तो 60 प्रश्न का सी ऑप्शन गलत दिया गया है। अब बात करते हैं, कल हमने जो कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न आपसे पूछा था, आप सभी विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में आंसर प्रदान किया हुआ है। तो आपकी स्क्रीन पर लाते हैं आपके द्वारा प्रदान किए गए प्रमुख कमेंट। देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट कमेंट ओपन हो चुके हैं। सोनाली कुशवाहा, साक्षी कुशवाहा, शिवानी गुप्ता, पूजा व्यास, रीमा राजपूत, अनुज ओमरे, विनीता वर्मा और विपुल ओमरे जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट प्रदान किए हैं, कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का आंसर प्रदान किया है। तो आज इनके कमेंट्स पढ़े जाने हैं, तो ध्यान से बने रहिएगा अंत तक और कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का इंतजार कीजिएगा। देखिएगा, सोनाली कुशवाहा जी कहती हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक्स सर जी। थैंक्स सोनाली जी, आपने अप्रिशिएट किया हमें और ये वीडियो की सराहना की। आप बस ऐसे ही कंटिन्यूअस पढ़ते जाइए। सोनाली कुशवाहा जी ने आंसर दिया है, देखते हैं ये डिटेल और अपना आंसर ध्यान से क्लियर कीजिएगा। जो हमने कल आपसे पूछा था, हर मंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया और क्यों प्रसिद्ध है, इसको एक्सप्लोर करना था। तो सोनाली कुशवाहा जी ने एक्सप्लोर किया है और आपने भी कुछ एक्सप्लोर किए हैं प्रश्न, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, उनको भी देखते हैं। तो देखिएगा, श्री हरमंदिर साहिब सिख धर्मावलंबियों का सबसे पावन धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। यह भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर के प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर पड़ा है या रखा गया है जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों द्वारा किया था। यह गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच, यानी पहले एक तालाब बना था। अकबर की जमीन, जो अकबर ने 500 बीघा गुरु रामदास जी को जमीन दान में दी थी, उसी पर एक सरोवर बना था जिसे कहा गया अमृतसर सरोवर। यानी एक सरोवर, सर मतलब तालाब, अमृतसर बनाया था तालाब, और वहीं पर एक मंदिर बन गया जिसे कहते हैं हर मंदिर या स्वर्ण मंदिर। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बनवाया था राजा रणजीत सिंह ने। बाकी डिटेल हम बताते चल रहे हैं। तो राजा रणजीत सिंह ने गोल्ड दान किया था, उसको फिर कवर्ड कर दिया उस मंदिर को, तब से इसका नाम हो गया है स्वर्ण मंदिर। इसका निर्माण दिसंबर 1585 में शुरू हुआ था गुरु रामदास के समय। ध्यान से देखिए, चौथे गुरु रामदास के समय इसकी नींव रखी थी। और देखिएगा, अगस्त 1604 में ये तैयार हुआ था, यानी उस समय गुरु थे 5वें गुरु अर्जुन देव। रियल वास्तुकार यानी जो डिजाइन करता है या वास्तुकार है, या सीधे अगर आंसर पूछा जाए किसके समय हर मंदिर बना, तो एक आंसर होता है अर्जुन देव, क्योंकि इनके समय ही ज़्यादातर निर्माण हुआ है और पूर्ण निर्माण भी अर्जुन देव के समय ही हुआ है। बस नींव रखने वाले थे गुरु रामदास जी। तो ध्यान रखिएगा, प्रारंभ अगर पूछे सीधे तो रामदास, पूर्ण पूछे तो अर्जुन देव, और डायरेक्ट पूछे स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने और ऑप्शन में आए अर्जुन देव, तो आंसर क्या होगा आपका अर्जुन देव। क्लियर रखिएगा इसका आंसर। सिखों के चौथे गुरु रामदास ने इसकी नींव रखी थी। स्वर्ण मंदिर को कई बार नष्ट किया जा चुका है, लेकिन भक्ति और आस्था के कारण हिंदुओं और सिखों ने इसे कई बार दोबारा भी इसका निर्माण किया है।
और कई छोटे बड़े यहाँ पर तीर्थ स्थल हैं। ये सारे तीर्थ स्थल जलाशय यानी अमृतसर तालाब के चारों ओर फैले हुए हैं। इस जलाशय को अमृतसर या अमृत सरोवर या अमृत झील के नाम से जाना जाता है। पूरा स्वर्ण मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसकी दीवारों पर सोने की पत्तियों से नक्काशी की गई है। इस गुरुद्वारे में एक लंगर है यानी भोजनालय है, जिसमें 40,000 लोग प्रतिदिन यहाँ लंगर चखते हैं यानी प्रसाद ग्रहण करते हैं। सिर्फ भोजन ही नहीं, यहाँ श्री गुरु रामदास सराय में गुरुद्वारे में आने वाले लोगों को ठहरने की भी व्यवस्था है फ्री ऑफ कॉस्ट। यह सराय का निर्माण 1784 में किया गया था। यहाँ 228 कमरे हैं, 18 बड़े हॉल हैं। यहाँ पर रात गुजारने के लिए गद्दे चादरें भी मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हम बताते हैं, गुरुद्वारे में कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाता है। एक व्यक्ति 3 दिन तक ठहरने की पूर्ण व्यवस्था है। इस गुरुद्वारे के नज़दीक ही ऐतिहासिक जलियांवाला बाग भी है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी सोनाली कुशवाहा जी ने हमें लिख भेजी है। आपका शुक्रिया सोनाली कुशवाहा जी। यहाँ जनरल डायर की क्रूरता की निशानियाँ भी मौजूद हैं, यानी अमृतसर या स्वर्ण मंदिर के आसपास ही जलियांवाला बाग मौजूद है। वहाँ जाकर शहीदों की कुर्बानियाँ की यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये डिटेल सोनाली कुशवाहा जी की थी। यहाँ साक्षी कुशवाहा जी ने भी डिटेल प्रदान की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है, आपने पढ़ ली होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अप्रिशिएट भी किया हुआ है साक्षी कुशवाहा जी ने। थैंक्स साक्षी जी, आपने जो हमें अप्रिशिएट किया। शिवानी गुप्ता जी ने भी हरमंदिर साहिब को भी एक्सप्लेन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों ने लिख भेजी है। पूजा व्यास जी का भी कमेंट आप देख सकते हैं, डिटेल प्रदान की है। और देखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, रीमा राजपूत जी ने भी एक्सप्लेन किया हुआ था इस प्रश्न को, और अनुज उमरे जी ने भी ये एक्सप्लेनेशन अपना प्रदान किया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। विनीता वर्मा जी ने भी हमें थैंक्स किया है। थैंक्स विनीता जी, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, अप्रिशिएट करते रहिए। हमें बस आपके ये कमेंट ही मनोबल प्रदान करते हैं अगले वीडियो बनाने के लिए। डिटेल देख सकते हैं। विपुल ओमरे जी ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल भेजी है, देख सकते हैं ये डिटेल। इसमें लिखा हुआ है पंजाबी भाषा हरमंदिर साहिब, यानी ये हरमंदिर जो नाम है ये पंजाबी भाषा में है। और देख पा रहे होंगे इन्होंने एक बहुत अच्छा एक कॉर्नर निर्माण का दिया गया है। निर्माण आरंभ हुआ था 1585 दिसंबर में, पूर्ण हुआ था अगस्त 1604 में। डिजाइन और निर्माण गुरु अर्जुन देव और मुख्य वास्तुकार अर्जुन देव, यानी प्रारंभ गुरु रामदास के समय जरूर हुआ था, लेकिन मुख्य कर्ता धर्ता कौन रहे हैं? अर्जुन देव 5वें गुरु। क्लियर है? ये आपके कमेंट बॉक्स के कमेंट थे जो आप सभी ने लिख करके प्रदान किए हैं। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का शुक्रिया। आप बात करते हैं आज के कमेंट बॉक्स की। आज आपसे हम पूछना चाहते हैं, सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके बारे में आपके पास जितनी जानकारी है लिख भेजिएगा। कल 10वें गुरु सिख गुरु गोविंद सिंह के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे आपके कमेंट बॉक्स के प्रश्न के उत्तर के साथ साथ। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर होंगे इसी टाइम रात 8 बजे। क्लियर है? तो इन इंपॉर्टेंट प्रश्नों को नोट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।